वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का पेपर जो कि 2021 की एनुअल एग्जाम्स वार्षिक परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों, अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और आपके भी एनुअल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, वार्षिक परीक्षा आपकी होनी है, तो ये पेपर एज ए मॉडल पेपर की तरह आपके लिए काम करेगा और आप इसकी हेल्प से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो। 70 मार्क्स का पेपर होगा। जानते हैं कि 30 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है, प्रोजेक्ट वगैरह असाइनमेंट करना होता है। 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा। सबसे पहले प्रारंभ में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको मिलते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास से। 1 नंबर का प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ऐसे जीवनी लेखक जो कि द्विवेदी युग में प्रसिद्ध थे और जीवनियां लिखते थे। दूसरा प्रश्न है चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है। परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे आसानी से। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस के ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अड़ा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में किसी एक के लेखक का नाम लिखो। यामा अथवा सुखसागर के जो लेखक है उनका नाम लिखिए और कर्म भूमि अथवा आंसू के लेखक का नाम लिखो। ठीक, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों के आपको नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं 2 की एक एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, चंद्रबरदाई की किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना आपको लिखनी है। तो चंद्रबरदाई की आप लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो। जयशंकर प्रसाद जी की लिख सकते हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, तितली, कंकाल। ठीक, ढेर सारी रचनाएं हैं। या सूरदास की लिख सकते हैं आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काव्य धारा के कवि थे। तो जो कबीरदास थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन अब है हमारे पास निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। गद्यांश क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ संसार में और अभाव तो अनेक हैं पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। निंदा ना गई तू मेरे मन से, इस तरह का एक चैप्टर है, वहां पर आपको वहां से ये गद्यांश लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि गद्यांश में हमें क्या करना है। गद्यांश तो दिया है यहाँ पर, इस पर आधारित प्रश्न दिए होंगे इस पैसेज के नीचे, उनके आंसर लिखने हैं। 8 नंबर का ये प्रश्न है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको हिंट कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट्स करेंगे इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो ज़रूर सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2021 में क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि इस वर्ष सिलेबस भी कम हुआ था और क्वेश्चन कुछ कम किए जाने की संभावना थी। तो उसको देख लेते हैं कि पूरा पेपर कैसा है। पेपर को हम देख लेते हैं पहले। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। जो रेखांकित अंडरलाइन वाला सेक्शन है पैसेज में, उसकी एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या करनी है। फिर एक किसने कहा कि पिंजरे की तो उन्नति हो रही है पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब अगर आपको ये पैसेज अच्छे से नहीं आता तो अथवा में एक और पैसेज दिया गया है, एक और गद्यांश दिया गया है। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश आप देख सकते हैं। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा भी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। तो अब यहाँ पर इस गद्यांश पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले तो आपसे पूछा गया है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी कि चैप्टर कौन से चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है।
फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। और नेक्स्ट है कृति के कण को भी साहित्य के पहाड़ों से अधिक मूल्यवान क्यों बताया गया। ये 3 प्रश्न है, आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 8 नंबर आपको मिलेंगे। अब आ जाता है पद्यांश अर्थात कविता का पार्ट यहाँ से लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। शिथिल शरीर वसन विशृंखलन कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटीसी जो मुरझाई हुई कली, नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। तो ये एक कविता है, आपके चैप्टर पढ़ाए गए होंगे आपको, वहां से ली गई है। अथवा दूसरी भी कविता का एक पार्ट दिया हुआ है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें हम जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन की इससे बढ़कर किस धन की। तो ये भी एक कविता का पार्ट दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर क्या करना है कि किसी एक पद्यांश की आपको किसी एक कविता के पार्ट की क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहले आपको संदर्भ लिखना है कि कौन सी कविता है, कविता का नाम क्या है और उसके कवि कौन है, और फिर आपको क्या करना है कि इसकी व्याख्या करनी है कि कवि अपनी कविता में क्या स्पष्ट करना चाहता है। उसके बाद काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है कि रस कौन सा है, छंद कौन सा, अलंकार कौन सा है, किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है कविता में। तो यहाँ पर किसी एक पद्यांश की आपको ससंदर्भ व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य लिखना है। ये 2 आपके कविता के पार्ट दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर संदर्भ के लिए और 4 नंबर हिंदी में अनुवाद के लिए। तो संस्कृत में यहाँ पर 2 पैसेज दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है। एक तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है संस्कृत का और एक श्लोक दिया हुआ है। अथवा में किसी भी या तो श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो या फिर इस पूरे गद्यांश का हिंदी में अनुवाद आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 3 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। अथवा में कहा गया है कि दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय 2 पूछे जाएंगे, एक लेखक का और एक कवि का। तो जीवन परिचय आप लोग याद करते हैं, यूट्यूब पर भी जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो प्रेमचंद्र का आप लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिख सकते हैं। फिर कवियों में किनका पूछा गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उसकी एक रचना लिखिए। तो कबीरदास का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, मीराबाई का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं और उनकी एक रचना को भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो का वाला सेक्शन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ, कंटेस्ट का मतलब याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक एक ऊपर दिया था वो नहीं लिखना है, कोई अपनी पाठ्य पुस्तक का जो आपने याद किया हो वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आधारित है रस, छंद और अलंकार पर। तो रस में क्या पूछा गया, वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद का लक्षण आपको उदाहरण सहित लिखना है। और अलंकार में क्या पूछा गया, अलंकार में पूछा गया यमक अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार या श्लेष अलंकार, किसी एक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट पेज पे और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन 2021 में पूछे गए क्लास 9 के एनुअल एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों की वर्तनी शुद्धि कीजिए। स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है।
श्रृंखला इसमें आपको करेक्ट करनी है, भिक्षा में करेक्ट करनी है। अभिमन्यु होता है, घृणा इस तरह से नहीं लिखा जाता, घृणा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको शुद्ध करना है, किन्हीं दो की स्पेलिंग यानी कि वर्तनी को आपको शुद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो खा है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का तद्भव और एक शब्द का तत्सम रूप लिखिए। कर्म का तद्भव या तत्सम लिख सकते हैं, पंछी का, अश्रु का और श्वास का। अथवा में क्वेश्चन है किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आर्द्र, उत्तम, आस्तिक, प्राचीन। तो प्राचीन का हो जाएगा नवीन और आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, ये दो विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा गा है, 10 का गा सेक्शन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये वाला सेकंड वाला, गज अथवा आम के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। दो के आपको समास विग्रह करना है, शरणागत, सेनापति, नेत्रहीन और ग्राहगत का। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे और एक लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना। वाक्य प्रयोग करना है आपको, अक्ल के घोड़े दौड़ाना और उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, किसी एक मुहावरे और एक लोकोक्ति का अर्थ लिखो और फिर उसको एक वाक्य में प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये एक लोकोक्ति है। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये भी एक लोकोक्ति है। तो एक मुहावरा और एक लोकोक्ति का आपको अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के नामोल्लेख सहित संधि कीजिए। तो संधि करना है, विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक, त्रिपुर प्लस अरि, गिरी प्लस ईश, गिरीश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि करनी है। और उस संधि का नाम भी लिखना होगा। संधि कई प्रकार की होती हैं, तो कौन सी संधि कहाँ पर हो रही है अभी आपको बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा ये। राम और अस्मत् के द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास भू और क्र धातु के क्रमशः लेट लकार और लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखिए। 2 मार्कर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम मृदुभाषी थे, विनय सदाचार से होता है, आकाश में बादल गरजते हैं, तुम कहाँ रहते हो। किन्हीं दो का आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास खा, 12 का जो खा सेक्शन है, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 मार्कर का ये एप्लीकेशन आप लिखेंगे। अथवा अगर आप ये नहीं लिख सकते तो प्रधानाचार्य को अस्वस्थता अर्थात बुखार आ गया या कोई बीमारी होने के कारण अवकाश, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं जनरली लिखते हैं छुट्टी में, स्कूल में छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं, वही लिखना है हिंदी में। 4 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। तो गाइज ये था पूरा पेपर, देख लिया किस तरह का 2021 में आया। अगर आप 8th में हैं, अगली साल पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए। आप इसका यूज़ मॉडल पेपर की तरह करके अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इसका पूरा सॉल्यूशन पूरी कॉपी पर अच्छे से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अच्छा लगा तो शेयर कर देना दोस्तों में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब करें चैनल को इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।